गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 69 जो कि आपकी 18 दिसंबर के लिए बनाई गई है और चैप्टर आपका वही कार्य तथा ऊर्जा। अब तक आपने गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को समझ लिया है। आज हम करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, पर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि अब आपका सेल है, तो सेल में क्या होता है, एक रासायनिक ऊर्जा होती है ना, वो आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। केमिकल जो एनर्जी है, इससे आप कुछ भी चला पाते हैं। तो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, ऊर्जा किसी रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। अब उदाहरण कितने अच्छे से समझाया, ये देखिए आप कि मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई गई, फ्रीली ऊपर से फॉल करती है। देखो, तो स्टार्टिंग में जब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, स्थिर थी, तो उसके पास खाली स्थितिज ऊर्जा थी। और हमें पता है स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। जब वो फॉल करेगी उस समय स्टार्टिंग में उसके पास सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा शून्य है ना। अब उसको हमने फ्री फॉल करा, गिराया नीचे। गिराने पर क्या हुआ, जो भी उसके पास ऊर्जा थी स्थितिज, वो गतिज ऊर्जा में बदलने लगी, क्योंकि उसमें वेग आ गया। और लास्ट में जाते जाते जब लास्ट में वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया, तो उसके पास खाली गतिज ऊर्जा रह गई, जो कि होती है हाफ mv²। ये हमने पढ़ा है दोनों ऊर्जाओं के प्रकार। पहले थी mgh, वो स्थानांतरित हो गई mv² में। अब हम देखें, जब वस्तु नीचे पहुंची तो h 0 हो गया, है ना, क्योंकि अब तो हाइट कुछ रही नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पर आ गई है। तो अब सारी की सारी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसके पास, और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई, न्यूनतम हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने क्योंकि हमें पता है कि सभी बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। इसका मतलब mgh प्लस हाफ mv² इजिकल टू अपरिवर्तित, ये स्थिर रहेगा। तो हमारे पास कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा किसी बिंदु पर हम निकालेंगे तो mgh प्लस हाफ mv² रहेगी। ओके बच्चों, ये देखो यहाँ से दिखाया है आपको प्रूव करके। ठीक है, ये देखिए कि किस प्रकार से मतलब ऊर्जा जो है खत्म नहीं हुई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, लास्ट में जाकर सारी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फिर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, फिर सारी की सारी उसके पास क्या हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है वो क्या होती रहती है, रूपांतरित होती है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो आप आसानी से यहाँ से लिख देंगे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी गतिशील है, तो उसकी क्या है, उसके पास गतिज ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्टेड हो गई, स्थितिज ऊर्जा में, तो विराम अवस्था में आ गया। अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन है? नहीं, उल्लंघन नहीं है। उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वो विराम अवस्था में आ जाता है, क्योंकि विराम अवस्था में तो गतिज ऊर्जा होती नहीं है। 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना। अब ऊपर से गिराया है, तो ऊपर उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों? खाली स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh होती है। तो m आपके पास 20 है, 20 गुणा में 4, और h हमने 4 रख दिया। g का मान स्थिर होता है जो है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास 4 दूनी 8, 800 आ गया। ये देखिए, बताइए 800। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक स्थिति, अगली स्थिति देखें। ठीक है, अगली स्थिति में क्या होगा, उसकी जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। अब उसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब कितनी कितनी दूरी पर है, मीटर में बताया है कि 3 मीटर पहुंचने के बाद क्या होगा, उसके पास क्या आ जाएगी, थोड़ी सी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो वो आप इस ऊर्जा में से माइनस करके लिख देंगे कितनी गतिज ऊर्जा हो गई। इसी प्रकार से 2 मीटर की ऊंचाई पर कितनी उसके पास गतिज ऊर्जा आ गई, और 1 मीटर की ऊंचाई पर कितनी आ गई, और धरती पर पहुंचने पर सारी की सारी 800 जूल जो उसके स्थितिज ऊर्जा थी, वो 800 जूल पूरी क्या हो गई, गतिज ऊर्जा रह गई। तो कुल ऊर्जा 800 की 800 रहती है, हम देखेंगे निकालने के बाद। तो ये क्वेश्चन आप ढंग से करिए, फिर आप मेरे पास सेंड करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। ओके बच्चों।
थैंक यू बच्चों।